यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस बस, वाह, मजा आ गया। और देवे सुनो देखिए, देवे सुनो देखिए, आप सभी को सबसे पहले महानवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नवरात्रि में देश के कई भागों में अस्त्र शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी पूजा की जाती है, ताकि जीवन में आवश्यक साधन उपकरण और विद्या की भी कमी न हो, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति निरंतर होती रहे। वैसे शस्त्र और शास्त्र पूजन का एक रूप यहाँ हमारे इस मंच पर भी दिखाई देता है। देखिए, हमारे सभी जितने भी खिलाड़ी हैं ना, अपने अपने जीवन के योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं वो। और ये योद्धा अपने जीवन की हर समस्या में एक ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं, और वो है इनकी बुद्धि। और जिस शास्त्र की ये निरंतर पूजा करते रहते हैं, वो है इनका ज्ञान, इनकी जिज्ञासा। एक योद्धा जिस तरह अपने अस्त्र शस्त्र की धार को रोज वो तेज करता रहता है ना, उसी तरह हमारे ये खिलाड़ी अपनी जिज्ञासा से अपने ज्ञान का रोज विस्तार करते रहते हैं, ताकि समय आने पर वो ज्ञान उनके काम आ सके। एक बात याद रखिएगा, शास्त्र बताते हैं कि जीत कैसे मिलती है, और शस्त्र दिखाते हैं कि हार से कैसे बचा जाता है। और इस वक्त जिनका ज्ञान उन्हें 5 लाख दिला चुका है, वो है मेरे सामने बैठी रोल ओवर कंटेस्टेंट श्रद्धा अढ़ा जी। ये इनके पास एक लाइफलाइन अब भी शेष है, और आज खेल की शुरुआत में ये सुपर संदूक के साथ खेलेंगे और उसका सामना करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, और तालियां बज जाएं श्रद्धा जी के लिए। कौन बनेगा करोड़पति? तो श्रद्धा जी, जैसे हमने कहा था, अब आपके सामने सुपर संदूक आएगा, और ये नक्शा जो है आपके स्क्रीन पर छप गया है। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी होगी। अब आप ये बताइए, हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में? हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। और श्रद्धा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। सभी घरेलू कुत्ते इनमें से किसके वंशज हैं? भेड़िया, जागुआर, तेंदुआ, घोड़ा? वोल्फ सर। वोल्फ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस अभिनेता के बेटे ने बागी 4 में रॉनी की भूमिका निभाई है? जैकी श्रॉफ। ए सर, जैकी श्रॉफ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पायसम किसका एक प्रकार है? नृत्य, संगीत? खाना सर। खाना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राशिद खान ने 2025 एशिया कप में किस टीम की कप्तानी की है? यूएई सर। नहीं, गलत, अफगानिस्तान। सही आंसर। अगला प्रश्न, वो स्थान क्या कहलाता है जहाँ एक नदी समुद्र से मिलती है? मुहाना सर। हाँ, मुहाना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शाहमुखी लिपि से मुख्यतः कौन सी भाषा लिखी जाती है? बांग्ला, मराठी, तमिल, पंजाबी? मराठी सर। गलत। नेक्स्ट, श्रीमती शशिकला काकोडकर किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र? उड़ीसा। नहीं, गलत, गोवा। नेक्स्ट, पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय शहर पटाया किस देश में है? थाईलैंड। थाईलैंड, बिल्कुल सही, करेक्ट। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी असम? झारखंड। हाँ, बिल्कुल सही। यूसेन बोल्ट किस खेल में कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत विजेता है? एथलेटिक्स सर। बिल्कुल सही। समय समाप्त हो गया है, और 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 70,000 रुपया। कहाँ गलत हो गए तो बताएंगे। राशिद खान ने, आपने कहा यूएई, नहीं, वो अफगानिस्तान के राशिद खान। एक और जगह गलत हो गई थी आप, वो है शाहमुखी लिपि जो है वो पंजाबी। और श्रीमती शशिकला काकोडकर किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? गोवा। ओके, श्रद्धा जी, ये अब पैसा बैंक में रहे या आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाना चाहती हैं? सर, लाइफलाइन जीवित करवाना। अच्छा, 2 गई हुई है, 50-50 और संकेत सूचक। संकेत सूचक सर। संकेत सूचक की लाइफलाइन कंप्यूटर जी ये जीवित करवाना चाह रहे हैं उन पैसों के एवज में जो अभी अभी बैंक में गया हो गया। जब वो स्टॉक मार्केट की बात आई, हम ऐसे करके देखा इनको, क्योंकि ये बहुत गुणी हैं,
एक तो इनके गांव में पहले ये था कि महिलाओं को आगे पढ़ने नहीं देंगे। 8वीं 10वीं के बाद वो रोक देते हैं, कहते हैं तुम चूल्हा वगैरह खाना वाना पकाना सीखो, ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, वही करोगी तुम। लेकिन इसका हम विरोध करते हैं। ऐसे महिलाओं के ऊपर कभी भी ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने इनका विरोध किया, अपने आप को शिक्षित किया। प्राइवेटली इन्होंने स्कूल में 10-12 क्लास पास की। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएट का इम्तिहान दिया, बीएड का इम्तिहान दिया। और अगल बगल स्कूल नहीं थे जहाँ पर ये रहती थी गांव में। फिर अब इन्होंने टीचिंग शुरू किया, शिक्षा देती थी। इन्होंने कहा हमको तसल्ली नहीं हुई तो बैठे बैठे इन्होंने कहा हमको मन होता है कि कुछ लिखा जाए। तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, लेखिका हो गई हैं, किताबें इनकी छप गई हैं। और उसके बाद इनको लगा कि अभी भी कुछ बाकी है, तो स्टॉक मार्केट ये खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। इसीलिए हम जब स्टॉक मार्केट वाली बात आई तो उनको हमने देखा। और इनका जो है ना, जो भी स्टॉक मार्केट है, अभी जब यहाँ से जाएंगे देवी जी, हमको भी एक आध दे दीजिएगा उपाय, ऐसे खेला जाता है ताकि हमारी भी आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाए। सर, पतिदेव का पोर्टफोलियो मैंने ही तैयार किया है। बताइए। पतिदेव जो है इनके बहुत ही मिलनसार है और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। कौन पति कोऑपरेट नहीं कर जब उनकी पोर्टफोलियो जो है वो उनकी पत्नी बना रही हो। चलिए, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी, जी, 2 लाइफलाइन आपकी बची हैं। खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा 11वां प्रश्न। लीस्ट रिस्क वाला होता है ये। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने देवी सीता की खोज करने के अपने वादे की याद दिलाने के लिए सुग्रीव के पास किसे दूत के रूप में भेजा था? According to the Valmiki Ramayana, whom did Lord Ram send as a messenger to Sugriv to remind him of his promise to search for Devi Sita? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड हनुमान, बी लक्ष्मण, सी अंगद, डी भरत। भगवान हनुमान, लक्ष्मण, सी अंगद या डी भरत, किसे भेजा था? सुग्रीव जी को जब सिंहासन दिलवाया था तो उसके बाद सुग्रीव जी भूल गए थे इस बात को और वो अपना जीवन में व्यस्त हो गए थे सर। तो उनको याद दिलाने के लिए किन्हें भेजा था? तो मुझे लग रहा है सर ये हनुमान जी होना चाहिए। सर, संकेत सूचक एक लाइफलाइन। संकेत सूचक लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। ये हिंट आ गया। He went with Lord Ram into exile. वो भगवान राम के साथ वनवास में गए थे। सर, फिर तो बी लक्ष्मण लॉक करिए। लक्ष्मण ताला लगा दें? जी जी सर। बी पे कह रहे हैं अपना, उन्होंने विचार बदल दिया है। ताला लगा जाए बी पे। ये बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। हनुमान जी गए थे सीता जी को ढूंढने। हाँ सर। लेकिन जो इनको सुग्रीव को जो याद करवाने के लिए भेजा गया था वो लक्ष्मण जी को भेजा गया था। उनको याद दिला दें कि आपने जाना था, बताना था कि वो कहाँ है। अब देवी जी आगे अब है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12.5 लाख। जी जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर 1250 वाला ये रहा आपके सामने। किस रंगाई तकनीक का नाम एक मलय शब्द से आया है जिसका अर्थ है जकड़ना? The name of which dyeing technique, DYE, comes from a Malay word meaning to bind. Okay? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए बांधनी, बी अजरक, सी इकट, डी फुलकारी। बांधनी, अजरक, इकत, फुलकारी। समय समय आपके पास एक लाइफलाइन है। सही हो गया तो 12.5 लाख, गलत हो गया तो अब आप नीचे आ जाएंगे 5 लाख। बांधनी, जकड़ना तो बांधनी होना चाहिए सर, लेकिन
लेकिन बांधनी मलय भाषा का शब्द है, ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि ये तो बंधन से है शब्द बांधनी तो। देखिए छपाई सारी पता है, लेकिन इसमें शब्द पे कभी मैं नहीं गई कि अजरक इक्कत और फुलकारी शब्द, फुलकारी पंजाबी शब्द होना चाहिए। अजरक ये कच्छ में और इधर ये छपाई की टेक्निक है, बांधनी राजस्थान की है, फुलकारी पंजाब की है। शायद फुलकारी छपाई है भी नहीं, फुलकारी तो कसीदाकारी है। कुछ हो रहा तो आपके पास जी लाइफलाइन जी है। सर, ऑडियंस पोल है तो मैं ऑडियंस पोल लूंगी सर। लेना चाह रही हैं? जी जी सर। ऑडियंस बोल लेंगे। श्रद्धा जी, कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी इक्कत को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत जनता ने, 53% ए जो बांधनी थी, आप जाना चाह रही थी शायद, उसको 30% मिला है, बी को मिला है 14 और डी को मिला है 3। इक्कत सर मुझे लगता है 53% तो अच्छा भला प्रतिशत है। मैं जनता के साथ जाएंगे, जनता के जी, साथ। जी, ऑलराइट, बोलिए क्या करें। लॉक करिए सी सर। पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। क्या बात है, जनता बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आपको इकत बहुत में धन्यवाद। जी, इकत में कपड़ा बनने से पहले रेजिस्ट डाइंग टेक्निक का उपयोग करके टेक्सटाइल थ्रेड्स पर पैटर्न बना जाता है। ये शब्द वहां से निकला था। जी जी सर। और जनता को एक बार फिर बधाई देना चाहिए, जी बहुत ही अद्भुत बहुत तरीके बहुत से। धन्यवाद। तो देविया सच में ये देख, ये बाजा है, जी गूगल बज गया है। देवेंद्र सज्जनों, बिगुल यानी कि समय आ गया है आज के सवाल का, जहां देश की जनता जो है ना, हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल पूछेगी और सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा एक उपहार। तो चलिए देवियों सज्जनों, देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने पूछा है। हेलो, मेरा नाम है ललित कुमार और मैं हूं गोवा से। और आज का सवाल है, 2024 में प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन किस राष्ट्रीय सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता बने? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी विज्ञान रत्न, ऑप्शन सी वीर चक्र या ऑप्शन डी अर्जुना पुरस्कार। और अब समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 53 53 किधर है? हाँ भाई, ओहो, क्या बात है देवी जी, प्रणाम करता हूं आपको। और सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? सर सुहानी यादव। सुहानी, बहुत सुहानी नाम है आपका। और ये जो प्रश्न था इसका उत्तर क्या है? बी। बी, हाँ सही निकला। तो आपको एक उपहार मिलेगा, लाओ भैया जल्दी लाओ, खाली बच जाए इनके लिए। तो आपको उपहार दिया जा रहा है, एक हैंड। ठीक है श्रद्धा जी, लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। किसी भी समय आपको लगे कि नहीं उत्तर नहीं आ रहा है, सर बजाय इसके कि आप लालच में आगे बढ़ जाएं, आप क्विट कर सकती हैं। 12.5 लाख आपने जीते। सर आइए आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 25 लाख रुपए जैसे कि हमने कहा इसका मूल्य है। जी और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत INS अरनाला का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जी सर। INS Arunala, India's first anti-submarine warfare shallow water craft, is named after what? Option देखिए, A a fish, B a fort, C a seabird, D a weapon. एक मछली, B एक किला, C एक समुद्री पक्षी या D एक अस्त्र।
किस पर नाम रखा गया है ये आईएनएस अरनाला? नहीं सर, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है। बिल्कुल मैं इस बारे में अनभिज्ञ हूँ सर। ओके। तो मुझे चूंकि नहीं पता है तो मैं अपने जो साथियों का हाँ। समय व्यर्थ नहीं करूंगी और मैं त्वरित निर्णय लेते हुए इस गेम से क्विट करना चाहूंगी सर। अंतिम निर्णय आपने ले लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको श्रद्धा जी। तालियां बज जाए इनके लिए। 12.5 लाख आपने जीते हैं। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ भर देंगे 12.5 लाख। 12.5 लाख रुपया भर दिया और ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी 12.5 लाख रुपया। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। सर अब श्रद्धा जी, आपसे विदाई लेने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। एक किला सर। एक किला। जी। बी अ फोर्ट। इसको ताला लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। अरे ये सही होता देवी जी। गेस था ना आपको ऐसे ही। लेकिन एक उतना पता नहीं था सर, हाँ, इसलिए जी, उसको जी। खेलना ठीक नहीं जी, रहता। जी, जी। इस जहाज का नाम जो है महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पर रखा गया है। जी जी सर। वसई के पास एक किला है, जी। आईएनएस अरनाला, जो एंटी सबमरीन अभियानों की एक ब्रॉड रेंज के लिए डिजाइन किया गया है और समुद्र की सतह से नीचे निगरानी और इंटरसेप्ट करने में ये बहुत ही सक्षम है ये आईएनएस। ओके, बहुत बहुत बधाई। अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ओके, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्रोटॉन, बी सूर्य द सन, सी मानव आंख ह्यूमन आई, डी फुटबॉल। प्रोटॉन, द सन, ह्यूमन आई, फुटबॉल। समय समाप्त हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम क्या है? बी सबसे पहले आता है सूर्य द सन, फिर उसके बाद आता है डी फुटबॉल, फिर आता है सी मानव आंख ह्यूमन आई और अंत में है ए प्रोटॉन। ये है सही उत्तर। BDCA में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है उनके नाम आएंगे और साथ में किसने सबसे कम समय में, गौरव कुमार जी। अरे मतलब हमने गौरव सुन लिया। बहुत बहुत बधाई आपको गौरव कुमार जी, क्या बात है, वाह। 4.99 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। यस हम जानना चाहेंगे गौरव जी कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? जी, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एज एन असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल रूपनपुरवा, ब्लॉक निगासन, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो काफी दूर है मेरठ से, कैसे जाते जी, हैं आप? लगभग 430 या 440 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो बाई ट्रेन ही जाता हूँ और ख़ास तौर से त्योहारों में ही आना जाना होता है, जैसे होली, दिवाली। उसके अलावा इतना लंबा ट्रैवल मेरे ख्याल से मंथली भी पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे जी, लिए। जी, जी। तो अभी आप लखीमपुर खीरी में रह रहे हैं। जी, तो वहां से जो आप जहाँ पढ़ाने जाते हैं वो बहुत दूर है? लगभग 7 या 8 किलोमीटर है। तो कैसे जाते हैं आप वहाँ? बाई साइकिल, मेरे पास साइकिल है। साइकिल है? जी, साइकिल से जाता हूँ। ये आपने स्वयं चुना था कि आपको शिक्षा प्रदान करनी है? एक्चुअली मेरा डिसीजन तो नहीं था, ये पापा जी का था। तो पापा जी ने मुझे ये कहा था कि भाई इसमें टीचिंग लाइन में ट्राई करो। मेरी जॉब जब नहीं लगी थी ग्रेजुएशन के बाद, मैं थोड़ा सा पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। थोड़ा सा मेरी जो फेस था उस समय लाइफ का, वो बड़ा ही डिस्टर्बिंग फेस था। मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मेरा जो है थोड़ा सा रुझान हो गया था। तो उसके बाद फिर पापा जी कहने लगे, भाई देखो ज़िंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी, तो यू हैव टू मेक ए लिविंग ऑफ योर सेल्फ। हम ज़्यादा आपका नहीं वो कर सकते, क्योंकि अभी उस समय सिस्टर की भी शादी नहीं हुई थी, एक सिस्टर है हमको। तो फिर उस समय फिर ये BTC होता है,
टीचिंग लाइन में होता है, 2 साल का Yeah. कोर्स होता है। तो वो फिर मैंने बीटीसी में अप्लाई किया, उसमें मेरा हो गया। अभी आप कह रहे थे कि 3-4 साल आपका जो था वो ऐसा एक क्षण था जब आप कुछ और सोच रहे थे, कुछ करने की हाँ, नहीं उस सोच रहे थे। समय- क्या कर रहे थे उस समय आप? उस समय में थोड़ा सा ये अध्यात्म की तरफ को मेरा रुझान हो गया था। तो मैंने पढ़ा फिर उस समय काफ़ी जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ टीचर्स हुए और ये अपने इंडिया के भी हैं, जैसे जे कृष्ण मूर्ति जी हैं, ओशो हैं, इनको मैंने पढ़ा। जी, जी। और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी तो मुझे कुछ लगा, अच्छा गुड फीलिंग हुई। अंदर जो बेसलेस सिचुएशन थी कि यार मरना भी है एक दिन, सब चीज़ें यहीं रखी रह जाएंगी, धन दौलत पैसा, इवन इफ अगर आप जॉब ले लिया आपने, आपकी शादी भी हो गई, सारी सुख सुविधाएं आपके पास हो गई, सो व्हाट यू विल बी इन योर लाइफ एट द एंड। ये जानना आपके लिए जरूरी था। मतलब जी। आज मैं अंदर से, मतलब ईगो की बात नहीं है, जी, जी, जी। अंदर से इतना सॉलिड महसूस करता हूं कि अगर मेरे पास कुछ भी ना रहे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब मुझे कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। जी, जी। इतना कुछ आध्यात्मिक करने के बाद आपने क्यों सोचा कि वो सब त्याग देना चाहिए? नहीं, त्यागना नहीं। अभी भी करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, वो चिंतन मनन चलता रहता है, वो जी। इनर पाथ, इनर जर्नी है, वो चलती रहती जी, है। ये Yes. अच्छी बात। तो मानिए आपके साथ आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने पिताजी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ जी। आपको भाई साहब, और आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। और गौरव कुमार जी, बहुत सारी बातें आपसे और भी आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपका ध्यान जो है यहाँ इस खेल पे आ जाए। जी खेल के नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। जी। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ गौरव जी। जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नीलम और दशहरी का मिश्रण मल्लिका किस फल का एक प्रकार है? मल्लिका, a hybrid of neelam and dasheri, is a variety of which fruit? A. Mango, B. Banana, C. Apple, D. Orange. आम, केला, सेब या संतरा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, आम। आम को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। हाँ, ये ऑडियो प्रश्न आ गया मान्यवर। एक गाना सुनाया जाएगा आपको, इस गाने के फिल्म को आपको पहचानना है। गाने के फिल्म को पहचाने, आइडेंटिफाई द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम। बजा दीजिए गाना कंप्यूटर महाशय। बंद कर दिया यार। एक गाना बैठ के सुनते हैं हम और आप सर, क्या है? खेल तो होता रहेगा रोज, इसके जीवन है। सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। आध्यात्मिक मनन करते रहेंगे यहाँ बैठ के गाना वाना। पॉसिबल है। अब आपके सामने विकल्प रखता हूँ। ए चक दे इंडिया, बी गुरु, सी दिल चाहता है, डी रॉकस्टार। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, दिल चाहता है। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है। तालियां बजाने के लिए 10,000 रुपया जीत गया। ये जो ऑडियो क्लिप देवेंद्र संजय आपने अभी सुना है, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं मान्यवर, तीसरा प्रश्न आ गया। 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सामान्यतः क्यूआर कोड का आकार इनमें से कैसा होता है? हम नहीं बताएंगे आपको इधर। टिपिकली विच ऑफ दीज इज द शेप ऑफ अ क्यूआर कोड? ऑप्शन देखिए। ए
स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या डी स्टार? सर प्लीज लोग ऑप्शन ए स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर पे कह रहे हैं। चौकोर, त्रिकोण, गोल या तारा? इन्होंने कहा ए, चौकोर पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 15,000 रुपया जीत गया। ऑलराइट मान्यवर, चौथा प्रश्न आ गया है 20,000 रुपयों के लिए। गौरव जी, ये रहा आपके सामने। फिट इंडिया मिशन। फिट इंडिया मिशन भारत सरकार के किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? The Fit India Mission is the flagship program of which ministry of the government of India? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए फाइनेंस, बी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी टूरिज्म, डी रेलवेज। वित्त, युवा मामले और खेल, सी पर्यटन, डी रेलवे। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। बधाई हो, 20,000 रुपया जीत गया। फिट इंडिया मिशन जो है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 25,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और ये रहा वो प्रश्न। भारत में वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में दुधवा और पीलीभीत क्या है? With reference to wildlife conservation in India, what are Dudhwa and Pilibhit? ऑप्शन देखिए। ए, टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य, बी एलिफेंट रिजर्व हाथी अभ्यारण्य, सी स्नेक सेंचुरीज सांप अभ्यारण्य या डी क्रोकोडाइल सेंचुरीज मगरमच्छ अभ्यारण्य? सर प्लीज लोग ऑप्शन ए टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व में खड़ा दें। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई हो, बधाई हो। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया उन्होंने और बिना किसी लाइफलाइन के पार किया है। सर एक थोड़ी सी एक बात बतानी थी अपने बारे में। और हाँ जी। हमारी मम्मी थी जिनका फोटो आज भी मेरे पास है। ये हमारी मम्मी हैं ओहो, और ये 2018 में गुजर गई। ओहो, क्या हो गया था? तो इनको एक तरह से शरीर हिलता था, बाय की समस्या थी थोड़ी सी, तो बॉडी बहुत ज़्यादा हिलती थी। तो ये जब मैं इनके पास रहता था, मतलब कि थोड़ा खाना वाना इनका बनाता था, मैं ही बनाता था जॉब लगने से पहले। जी। तो इनकी इच्छा थी कि मैं इस शो पे आऊँ, तो ये मुझको बहुत मोटिवेट करती थी। लेकिन उस समय मैं इग्नोर करता था इनकी बातों को, कि मुझे ये लगता कि नहीं यार, इतने करोड़ों लोग और लाखों लोग अप्लाई करते हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मतलब मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो मैं इग्नोर करता रहा। लेकिन वो 2018 में गुजर गई। जी। किसी दिन ऐसे ही खाली समय में मैं सोचने लगा उनके बारे में, आज भी सोचता रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में आई एक दिन बात कि यार मम्मी ने ये बात कही थी एक, उसका चलो पालन इसको करना देखो, चाहिए। आज तो मोबाइल भी हाथ में है, भगवान की दुआ से जॉब भी लग गई। मैं थोड़ा बहुत जॉब तो करता ही हूँ, उसके साथ थोड़ा बहुत तैयारी भी इसकी करता रहा मैं रेगुलरली। और हर साल मैंने तब से अब तक ट्राई किया, और 1 या 2 ही नंबर से ट्राई किया। शुरू के साल 1 ही नंबर था, फिर दूसरे साल शायद 2 नंबर से, और तीसरे साल भी शायद 2 नंबर, और फाइनली इस बार तो 1 ही नंबर से ट्राई किया है। कि आएगा, आना होगा तो इसी बार आ जाएगा। ठीक है, हमारी माता जी का आशीर्वाद है और बड़ों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है जो मैं यहाँ तक बैठा हूँ और जो है जी जी। आपसे वार्तालाप हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत शुभकामनाएं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। करो अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और मूल्य इसका 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा भारतीय संगठन शिक्षण संस्थाओं और एनजीओ को आधिकारिक अंतरिक्ष शिक्षक नामित करता है? Which Indian organization designates educational institutions and NGOs as official space tutors? विकल्प देखिए आपके सामने आ रहे हैं। ए DRDO, बी इंडियन एयरफोर्स, सी इसरो ISRO या डी बार्क BARC? सर प्लीज लोग ऑप्शन सी इसरो। इसरो पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सी पे बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो इसका उद्देश्य है इसरो का,
युवाओं के बीच अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, Yes. एक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये एक मान लीजिए संस्था तो क्या कहेंगे, लेकिन एक विचार विचार, हाँ, एक आगे thought, किया है इसको बिल्कुल कि जितनी भी नौजवान पीढ़ी है उनका थोड़ा सा ध्यान है और जो शिक्षा जो है उनको स्पेस के बारे में मिले, बिल्कुल। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो एक दिन बढ़ती चली जा रही है और इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है, DRDO का भी बहुत बड़ा योगदान sir. रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। रेडी? 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। एकाहार्ट टॉल की द पावर ऑफ डैश नामक एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक का शीर्षक पूरा करें आप। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस बेस्ट सेलिंग बुक बाय एकाहार्ट टॉल, TOLLE, द पावर ऑफ डैश। और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए टुडे, बी नाउ, सी टुमारो, डी पास्ट। टुडे, नाउ, टुमारो, पास्ट। पावर ऑफ डैश। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी, नाउ। नाउ, पावर ऑफ नाउ। लगा दे ताला? बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है, परफेक्ट। ये किताब पढ़ी है सर मैंने, ये बुक मैंने पढ़ी है। आपने पढ़ी हुई है? ओहो, तभी आपको मालूम था। ये पावर ऑफ नाउ का क्या मतलब हुआ? तो ये जो द पावर ऑफ नाउ में है उसमें यही बताया गया है कि कॉन्शियसनेस क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, और कैसे आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं, और कभी कभी आप डाउन फील करते हो, ये सब क्या है ना, ग्लोबल ये कॉन्शियसनेस सब क्या किताब है? में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, ये है द पावर ऑफ नाउ, मैंने पढ़ी है। इसको तो पढ़ना चाहिए यार। यस सर। आगे चलेंगे 8वें प्रश्न के ऊपर। मूल्य है इसका 2 लाख रुपया। जी। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। – 2024 में इनमें से किस क्रिकेटर को तेलंगाना में पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त किया गया? In the year 2024, which of these cricketers was appointed as the Deputy Superintendent of Police in Telangana? ऑप्शन देखिए। ए वॉशिंगटन सुंदर, बी हनुमा विहारी, सी संजू सैमसन, डी मोहम्मद सिराज। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी, मोहम्मद सिराज। पुट करके आपने बोल दिया ये। यस सर, बिल्कुल। लगाए ताला? लगाइए सर। डी पे ताला लगा दिया जाए। वाह, बधाई हो, एकदम सही उत्तर निकला। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास। नहीं सर, मोहम्मद ऐसा सिराज हैदराबाद से हैं और तेलंगाना पुलिस ने उन्हें सम्मानित करते हुए ये पद दिया है। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ गया है। मूल्य इसका 3 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। गौरव जी, 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 4 पुरुषार्थों में से एक नहीं है? Which of these is not one of the 4 पुरुषार्थs mentioned in Hindu religious texts? ऑप्शन देखिए। ए क्रोध, बी धर्म, सी अर्थ, डी मोक्ष। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए, क्रोध। क्रोध ताल लगा दें? Yes, ए sir. पे ताल लगाया जाए। एकदम सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है, वाह वाह। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि 4 जो पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, वो काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं और ये 4 लक्ष्य हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। और इससे ज्यादा जानकारी आपके सिवाय और किसे हो सकती है? अरे नहीं इतने सर, आपने ऐसा- इसके ऊपर ऐसा पढ़ाई लिखाई नहीं, की ऐसा है। नहीं। बहुत बधाई है आपको। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन हम आपका आदर करते हैं इसमें। अरे जी। तो ये तो आपने सोचा कि हमको कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। 4 साल आपने बिता दिए हाँ। और अध्यात्म की ओर। आपके मन में ये कभी नहीं आया है कि आपको शोहरत मिले, आप गाड़ी लें, बड़ा घर मिले आपको? कहते हैं, मतलब जो रहते हैं आसपास जो है, वो जो जिन गांवों को मैं निकल के जाता हूँ स्कूल जी, में, जी। वो लोग कहते हैं कि गुरुजी अब तो बाइक ले लो। वो गाड़ी भी कह देते हैं कि जी, 4 जी। पहियों वाली गाड़ी ले लो या बाइक ले लो। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है साहब, देखेंगे आगे देखेंगे। उनको यही कह देता हूँ कि जो है
साइकिल ही अपने हिसाब से ठीक है, उसमें थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है और सिंपल टू कैरी भी है। अगर कहीं गड़बड़ हो तो अपना कंधे पे रखो, उठा के पार कर लो उसको। उसमें कहीं उसमें कहीं ये भी नहीं है कि भैया पुलिस वाला ये है, क्या नाम, ये दिखा रहा है कि दिखाओ भाई कहाँ है, कहाँ लाइसेंस है। लाइसेंस है। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। क्या कहें। और एक बात बताएं आपको, जितनी भी पीढ़ी जो है, जो आजकल की, जिनको जेन जी बोलते हैं, जेन जी, इनको इतना, हाँ है ना, सही है, सही बोलते हैं ना, तो इतना उनको लगाव नहीं है बाइसिकल के ऊपर, लेकिन फिर भी ये लोग फटफटिया वगैरह चलाते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, अगर आप साइकिल भी नहीं यूज करना चाह रहे और आपको जल्दी पहुंचना है, तो अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, ईवी आ गए। हाँ जी जी। अब वो पोल्यूशन वगैरह नहीं होता उनसे, वो भी एक बेटर ऑप्शन है। तो कुल लेकिन मिला भाई के साहब उसको बेनिफिशियल। उसको भी सीखना पड़ता है। हाँ, उसको वो जब लाए थे नमूना हमारे पास, तो उसको सीखने गए तो हमको पता नहीं था कि क्या होता है। पेडल लगाने से एकदम दौड़ पड़ती है। जी 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 और हम लोग क्या है, हम लोग की आदत लगी है कि जब तक जोर नहीं लगाएंगे तब तक आगे नहीं जाएगा। जी 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 हम जोर से पेडल मार दिए, एकदम निकल गए। सही बात है। 2-3 आदमी को गिरा दिया। और एक कहावत भी है साइकिल के ऊपर, शायद आपने सुनी भी होगी वो, कि अगर जिंदगी में बैलेंस चाहिए हाँ, तो साइकिल चलाओ। नहीं, भाई साहब देखिए, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक है, सही बोल रहा हूँ। अगर आपको अपने जीवन में बैलेंस चाहिए, हाँ, तो साइकिल चलाना सीखिए। नहीं, उससे बेहतर बैलेंस आपकी जिंदगी हो नहीं सकती। एक बार आपने सीख लिया ना, बस फटफटिया तो क्या, कुछ भी आप चला सकते हैं। पूरी जिंदगी आपकी बैलेंस्ड रहेगी। और उसमें कहावत ये है कि मतलब किसी ने कहा है कि बैलेंसिंग के लिए, जैसे साइकिल में होता है, बैलेंस बनाने के लिए उसको चलते रहना होता है। हाँ, तो लाइफ को अगर बैलेंस बनाना है तो उस काम करते रहिए, अपने जो काम है, आपका जो कर्तव्य है, उसको चलाते रहिए, करते रहिए। खाली बैठने से नहीं कुछ होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। साइकिल चलती रहती है तो बैलेंस बना रहता है। अगर साइकिल रुक गई या आपने वो कर दिया तो डामाडोल हो जाएगी। इसलिए अपना कर्तव्य ईमानदारी और नेक नियति से करते रहिए, बैलेंस में बनी रहेगी आपकी लाइफ। और मान लीजिए हम कोई कार कर रहे हैं भाई साहब जी, हैं, और बैलेंस हो रहा है सब, और मान लीजिए वो कार्य रुक गया, तो मतलब हमारा बैलेंस खराब हो गया है। नहीं रुक गया मतलब इन द सेंस, मतलब कोई बताते हैं या विघ्न पड़ गया। सुनिए, और साइकिल चलाते जाते लोग जाएंगे तो धरती पे गिर जाएंगे ना। जी जी, बस वही हमारे साथ भी होता है। हमारा जो काम धाम बंद हो जाता है, तो इसका मतलब हम गिर गए। जी नहीं, वो तो हो ही गया, और साथ में फिर उठना भी तो है ना आपको। आप उठा के फिर उसको लेके चलोगे आगे, तभी तो चलेगा, वरना वहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, वहीं आप ब्लॉक हो जाओगे। भाई साहब ऐसा है कि आप तो अपने साइकिल को कंधे पे लेके चल पड़ेंगे। हम अपने काम को जो है अपने कंधे पे नहीं ले सकते। कैसे उठा के ले जाएंगे? तो ना सोचने वाली बात है। काम रुक गया है, किसी डायरेक्टर को उठाया, किसी हीरोइन को उठाया, किसी कैमरामैन को उठाया, लाद दिया अपने कंधे पर, चलो बेटा एक फिल्म बनाते हैं। अरे सब लोग देखिए, ये जितने विद्यार्थी बैठे हैं ना, ये सब लोग ये फिल्म कलाकारी सीख रहे हैं। सुन लीजिए अच्छी तरह इनका बात। फिल्म बना रहे हैं आप लोग, तो आपके जीवन में कभी बैलेंस आपका खराब ना हो, ऐसे ही चले आपका जीवन। ऑलराइट, आ गया है 10वां प्रश्न गौरव भाई साहब जी, और ये है 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव है। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान किस देश में है? इन विच कंट्री इज अफ्रीका हाइस्ट पॉइंट? ऑप्शन देखिए, ए ज़ाम्बिया, बी केन्या, सी टंजानिया या डी जिम्बाब्वे। सर प्लीज लो ऑप्शन सी, तंजानिया। लगा दें? यस सर, आप धड़ करके उत्तर दे रहे हैं, एकदम मार दें क्या ताला? बिल्कुल लगा दीजिए, माउंट सी पे किलिमंजारो। ताला लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया।
माउंट किलिमंजारो है। अरे भाई साहब 10 प्रश्नों का सही उत्तर, ठहर जाइए, पहले चेक लिख करके देने दीजिए। देखिए 5 लाख रुपए का चेक। माने, और इससे पहले कि आगे हमको ये बोले मेरी- हाँ, माता जी का आशीर्वाद है जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्ञान का ये भंडार जो है आपके पास, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ है? थोड़ा सा पढ़ने का शौक रहा है मुझे। अब थोड़ा पढ़ने से इतना ज्ञान थोड़ी ना आता है कि धड़ करके उत्तर दे दें। नहीं, मैं मतलब पढ़ता रहता हूँ थोड़ा। जी। जब स्कूल से आता हूँ तो थोड़ा स्टडी करता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो ये जो आपने उत्तर दिया अभी, ये किलिमंजारो अफ्रीका का किलिमंजारो, सबसे अफ्रीका। ऊंचा पर्वत है, बिल्कुल, किलिमंजारो। और दुनिया का समुद्र तल से सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग स्टैंडिंग पर्वत, माउंटेन। जिसकी ऊंचाई 5800 मीटर से भी अधिक है। ये कीनिया सीमा के पास टैंजानिया में स्थित है, और इक्वेटर के पास होने के बावजूद इसके आइस कैप होता है, बर्फ पड़ती है इसके ऊपर, इतना ऊंचा। ऊंचा है। हाँ। ओके, बारी आ गई है सुपर संदूक की। जी। तो ये छप गया है सुपर संदूक आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी में? जैसा भी सर आप नहीं, जैसा आप बोले, अंग्रेजी भी बोल सकते- अंग्रेजी अंग्रेजी ठीक है। तो कंप्यूटर जी, चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। और गौरव कुमार जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। द हिप जॉइंट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट? हिंज, पिवट, बॉल एंड सॉकेट या ग्लाइडिंग? जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इन द महाभारत हाउ मेनी सन्स डिड पांडु एंड कुंती हैव? 5, 2, 3, 4? 4। गलत। नेक्स्ट, 3. Which of these creatures is among the slowest creatures on earth? Rabbit, slug, cheetah, lion? प्लग। बिल्कुल सही। Next, which of these typically doesn't need to be burned for use? अगरबत्ती, candle, matchstick, soap? सोप। Correct. Next, which city is the main setting of Dominic Lapierre's The City of Joy? Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai? कोलकाता। बिल्कुल सही। Next, Himadri, India's Arctic Research Station, is located in which country? Norway, Australia, South Africa, Brazil? ना मालूम हो, पास बोल सकते हैं। पास। पास। नेक्स्ट, महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम? असम। गलत, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट, इफ अ ट्राइंगल्स टू इंटरनल एंगल्स आर 60 degrees each, what is the third? 45, 30, 60? 60। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कंप्लीट द नेम ऑफ दिस 2009 रणबीर कपूर फिल्म? वेक अप डैश। सिड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द निरंजन शाह स्टेडियम लोकेटेड? देहरादून, कटक, राजकोट, ग्वालियर? राजकोट। बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है। सात प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर आपका, और जहां गलत हो गए तब बता देते हैं। महाभारत में हाउ मेनी सन्स डिड पांडु एंड कुंती हैव? 3. महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन? इट्स इन त्रिपुरा, गलत हो गया। असम में नहीं। एक और जगह गलत हो गया था, हिमाद्री इंडियाज आर्कटिक रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये हाँ, ये वाला। नॉर्वे। नॉर्वे सही था। तो ये जो 5 लाख आपने जीता है, इस साथ में अब हो गया है 5,70,000 रुपया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कोई भी लाइफलाइन जो है आपने इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए उसको फिर से जीवित करने की अवस्था भी अब नहीं आएगी। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे जी। माननीय, आपका विवाह हो गया है? जी नहीं सर, नहीं हुआ है? नहीं, मैंने किया नहीं अभी। करना है या नहीं करना है? अभी सर अभी कुछ डिसाइड नहीं है मेरा, मतलब अभी फैमिली से भी मतलब ये कह रहा कि भाई हम तुम पे कोई फोर्स नहीं करते, कि तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो, वो है। तो अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, और पता नहीं क्या होगा, अब मैं सोचता ये नहीं इस बारे आपने इसलिए नहीं सोचा है क्योंकि ये आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा रही वो बता रही आपकी? हो सकता है ये उससे कनेक्टेड हो, लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। ये मतलब कि मुझे थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है, वियर्ड सिचुएशन लगती है। आगे चल करके आपका विचार बदल जाएगा, ऐसा लगता है आपको? हर चीज परिवर्तनशील है। हाँ, वाह क्या बात है। एवरीथिंग इज चेंजेबल। ठीक है। ये बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, ये मतलब बहुत सोच समझ करके ये विवाह करेंगे।
और जितनी भी महिलाएं सोच रही हैं इनके बारे में, वो जरा सोच समझ करके आइएगा। एक आध्यात्मिक मनस्थिति वाला इंसान है गौरव कुमार जी, मेरठ में रहते हैं, असिस्टेंट टीचर हैं ये, और अभी उनका विचार नहीं है शादी ब्याह के बारे में। लेकिन कीजिएगा भाई साहब विचार, ऐसे बोल रहे हैं आपसे। जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कल ही जा करके विवाह कर लें, जी लेकिन सोचिएगा इसके बारे में, जी वरना बहुत से जो हमारी महिलाएं दर्शक हैं वो निराश हो जाएंगी आज का कार्यक्रम जी देखने जी के बाद। बिल्कुल। तो मान्यवर 10 प्रश्न हो गए हैं, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, ये बहुत सुंदर और अच्छी बात है। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 20वीं सदी में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे या थी? Who was the first Prime Minister of India to have been born in the 20th century? ऑप्शन देखिए, ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, सी श्री गुलजारी लाल नंदा, डी श्री मोरारजी देसाई। ए और सी तो नहीं है इसका। नहीं, सी नहीं है इसका, सी नहीं है इसका, और डी भी नहीं है इसका। ए और बी में से एक है। 20वीं सदी में जन्म लेने वाले, यस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना। सी नहीं है, डी नहीं है, बचे ए और बी, तो डेफिनेटली इट शुड बी बी। यस, बी को लॉक कीजिए सर, क्या लगा दें? लगा दीजिए। सोच समझ कर कह रहे हैं बी, ताल लगाया जाए बी पे। एकदम सही जवाब निकला आपका, क्या बात है, क्या बात है, अजब अजब ज्ञान है आपका। श्री लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 में जन्मे थे और 1964 में प्रधानमंत्री भी बने। श्री मोरारजी देसाई 1896 में जन्मे थे, पर 1977 में वो प्रधानमंत्री बने। जी और श्री गुलजारी लाल नंदा जो थे वो 1964 में एक्टिंग प्रधानमंत्री थे। जी। यानी पूरी Acting- तरह से उनकी नियुक्ति acting नहीं है। हुई थी, पर उनका जन्म जो था वो 1898 में हुआ। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, अब आते हैं 12वें प्रश्न के ऊपर। 12.5 लाख इसका मूल्य है। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा हमसे यहाँ बैठे बैठे कि प्रश्न और धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। सर। लगे आपको जरा सा भी कि शायद हमको इसमें हम सही नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास तीनों लाइफलाइन, उनका उपयोग कीजिएगा। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुक्त या महान पेड़ के अर्थ वाले फारसी वाक्यांश आजाद दरख्त से लिया गया आजादी रख्ता इनमें से किस पेड़ का वंश नाम है? Derived from the Persian phrase azad drakht, meaning free or noble tree. Azadi Rakhta is the genus name of which of these trees? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए अशोक, बी बनियन, सी नीम, डी टैमरिंड। अशोक, बरगद, नीम, इमली। समय समय आपके पास सोच लीजिए। मुझे डी लग रहा है इसका। तो लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन। तीनों जीवित हैं, बताइए कौन सी लीजिएगा?
क्लू, यानी संकेत सूचक। हिंट, हिंट वाला। संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। Its twigs are used as a medicinal chewing stick. इसकी टहनियों का उपयोग औषधीय चबाने वाली छड़ी के रूप में किया जाता है। सर ये नीम हुआ फिर, तो प्लीज लोग ऑप्शन सी नीम। सी कह रहे हैं नीम पे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका, वाह। 12.5 लाख रुपए जीत लिया आपने मान्यवर। आजादी रक्त इंडिया नीम के पेड़ का नाम है, आजादी रक्त। नीम में चिकित्सा गुण होते हैं, ये तो सब जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो बीमारियों से आजाद हैं, हो, इसीलिए उसे ये नाम दिया गया है, बिल्कुल सही, आजादी रक्त। सही बात है। और ये मुक्त रूप से उगता है, नीम के पत्ती से वो बहुत कुछ होता है। उसको खाते हैं, नीम के पत्ती को खा भी लेते हैं, पानी में, गर्म पानी में डाल के नहाते भी हैं, लोग। और बहुत सारी मंजन वगैरह भी मंजन करते हैं नीम की, उससे। तो हम तो कई सालों तक उसी से करते थे। वो बहुत बहुत आज भी गांव में लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं इसको। आज भी गाँव वगैरह में देखिए, कई बार हम सोचते हैं इतनी शहर में इतनी बीमारियां होती हैं, ये होता है वो होता है, उधर हमने इतना नहीं सुना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो वातावरण है वहाँ का एकदम स्वच्छ है, स्वच्छ है जी। नीम का दातुन करते हैं, दांत वात उनका सुरक्षित रहता है, बहुत अच्छा रहता है नीम से। और दूध पीते हैं, सब बढ़िया करते हैं। हमको कई बार विचार होता है कि हम लोग शहर में आकर के सब लोग बीमार पड़ते रहते हैं। नहीं, दिक्कत हाँ, होता है उधर बीमारी होती है। दिक्कत शहर में रहने में नहीं है, दिक्कत है कि बैलेंसिंग बिगड़ गई। अब वही चीज बैलेंसिंग वाली वही बैलेंसिंग वाला सिस्टम आ गया। गांव और शहरों में जो है रिसोर्सेस तो बड़े हैं, लेकिन और कुछ हो ना हो भाई साहब, एक बात तो तय है कि बाइसाइकिल से जितना प्रेम है आपको, इतना खेल में नहीं है आपको। ले दे करके घुमा फिरा करके आप वही बैलेंस पे आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जीवन में एक बैलेंस्ड जीवन होना चाहिए आपको, वरना जाओ जा करके साइकिल चलाना सीखो। मान्यवर, आपको हम बताना चाहते हैं एक चीज, ये जो हमने आज शब्द आपसे सीखा है, बैलेंस, इसका उपयोग हम कई जगह अभी करने वाले हैं। बताएंगे नहीं कि ये कहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले इसका उपयोग घर में होगा। तो भैया देखो, घर में बैलेंस रखो, तुम ज्यादा इतना ऐसा उधर मत जाना, ऐसा बैलेंस रखो। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, टोटल लाइफलाइन अभी बाकी बची हुई है, ऑडियंस पोल और 50-50 की। और 13वां प्रश्न आ रहा है 25 लाख रुपयों के लिए। 25 लाख रुपए जीतने के लिए 13वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए मान्यवर, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाली एक रग्बी ट्रॉफी कलकत्ता कप के शीर्ष पर कौन सा जानवर चित्रित है? A depiction of which animal is featured on top of the Calcutta Cup, the rugby trophy contested between England and Scotland? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, इंडियन राइनोसरस, बी, इंडियन पीकॉक, सी, इंडियन एलिफेंट, डी, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय गेंडा, बी, भारतीय मोर, सी, भारतीय हाथी, या डी, रॉयल बंगाल टाइगर। देखा होगा, पता नहीं आपने ये खेल देखा है कि नहीं? खेल नहीं देखा, ये ट्रॉफी देखी है मैंने। आपने ये ट्रॉफी देखी हुई है? अच्छा, ये फोटो इसका देखा है ट्रॉफी का। ऐसे इसमें 3 तरह के शायद होते हैं, उसमें तो स्नैक्स बने होते हैं। ये कलकत्ता कप ट्रॉफी रग्बी के लिए
यस सर, रग्बी के लिए। और कैलकाटा ट्रॉफी है, कलकत्ता कप उसका नाम है। कैलकाटा कप उसका नाम है। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ये बीच होता इसका है। फोटो मैंने देखा है। और इसमें 3 तरह की वो होते हैं, इसमें स्नैक्स टाइप का कुछ बना होता है ऐसे, जहाँ से पकड़ते हैं। और ऊपर जो होता है इसमें एलिफेंट होता है, अच्छा, जहाँ तक मेरे ध्यान आ रहा है। ये मैंने देखा है, ये मैंने पढ़ा है इसके बारे ठीक है। में। ये तो क्या करना चाहेंगे आप? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इंडियन एलिफेंट। बड़ा सोच विचार के बाद, पूरा वर्णन देने के बाद कह रहे हैं सी, इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी ऑन टॉप ऑफ द कैलकाटा। है। ताला लगा दें? बिल्कुल लगाइए सर, लगा दिया जाए ताला। ऑप्शन सी। जीत गए भाई साहब 25 लाख रुपया। क्या बात है! ओहो! अद्भुत खेला है यार इनका। चांदी का ये कप जो है कोलकाता में बनाया गया था और इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। जी। इसके 3 हैंडल, बिल्कुल जैसे आपने बताया, तो इसके सांप 3 की- हैंडल हैं, नाग के आकार के हैं और ऊपर एक वायसराय हाथी बनाया है। यस। वायसराय हाथी बनाया है। जो कलकत्ता कप है, खेलते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, खेलते इंग्लैंड इसका। बना इधर कलकत्ते में बना है। मान्यवर, इतना ज्ञान आपको कैसे आ रहा है? सर मैंने अब ये मत बोलिएगा कि आपका जीवन जो है वो बैलेंस्ड है, लेकिन ये उत्तर पाना ये अद्भुत है, अद्भुत है। कोई नहीं कर सकता इसका ज्ञान। आप लोगों को किसी को मालूम था इसके बारे में? तो ऑडियंस पोल लेते थे तो भी हार जाते। बताइए मान्यवर, 50 लाख रुपए जीतने के लिए ये है 14वां प्रश्न और इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। 2 ठो लाइफलाइन बाकी है, ठीक है? जी सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेरिस में काम करते हुए किस पहले गैर फ्रेंच कलाकार को प्री डी ला क्रिटिक का सम्मान दिया गया था? Who became the first non-French artist to be awarded the Prix de la Critique while working in Paris? ऑप्शन देखिए। A. F.N. Souza, B. M.F. Hussain, C. Satish Gujral, D. S.H. Raza. F.N. Souza, M.F. Hussain, सतीश गुजराल, S.H. रजा। ये चारों के चारों जो नाम है बड़े ही प्रख्यात नाम है। पेंटर है। कहीं आपने देखा हो, इसके बारे में भी पढ़ा हो या देखा हो? ये नहीं, M.F. हुसैन जी के बारे में मुझे एक फैक्ट पता है। इनकी एक पेंटिंग है ग्राम यात्रा। ओके। वो पेंटिंग इंडिया में सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है अब तक। अच्छा। M.F. हुसैन। सर लाइफलाइन लूंगा मैं। लाइफलाइन। 2 बाकी बची हैं, एक है ऑडियंस पोल और दूसरी है 50-50। ठीक है सर, ऑडियंस पोल लेता हूं मैं। ऑडियंस पोल लेंगे आप? इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल। और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
देखिए मान्यवर, FN सूजा को मिला है 21, हुसैन साहब को मिला है 39%, सी को दिया है 15%, डी को मिला है 25%। उतार चढ़ाव जो है ये जनता में है, ये देख सकते हैं आप। तकरीबन आसपास ही हैं सब। आप न संतुष्ट हो इससे तो आपके पास एक और लाइफलाइन है, उससे अनुमान भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप अगली परसेंटेज लाइफलाइन 50-50 नजदीक ले- नजदीक है, हाँ, हाँ। बी और डी की नजदीक परसेंटेज। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है सर, एक लाइफलाइन और लेता हूँ मैं, और 50-50 वाली। 50-50 लाइफलाइन ले रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और इनमें से जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। मान्यवर, देखा आपने, जिसको सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला था वो गायब हो गया। वो गड़बड़ हो गया। अब बचा है आपके पास ए 21%, डी 25%। एक सही है, एक गलत है। आप संतुष्ट ना हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आपने जीता हुआ। यहां अगर आपने रिस्क लिया और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख पे। सोच लीजिए, 25 लाख, 5 लाख या 50 लाख। मुझे डी लग रहा है इसका। मैं क्विट करना चाहता हूँ सर। अंतिम निर्णय बताइए। सर क्विट करना चाहता हूँ। क्विट करेंगे, ऑलराइट। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। भाई साहब, 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं और ये 25 लाख रुपए डिजिटल इससे हम ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है, फंड ट्रांसफर कर देंगे, 25 लाख रुपया दे देंगे। 1 2 3 4 5, 25 लाख रुपया हो गया, कंफर्म कर दिया और 25 लाख रुपए अकाउंट में पहुंच गए अभी के अभी। बहुत बहुत बधाई आपको, 25 लाख रुपए जीत गए आप। और आपसे विदाई लेने से पहले हमें बताना पड़ेगा हमारी जनता को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आपके मन में क्या जा रहा था? क्या गेस कीजिए, कोई भी। मेरे मन में डी जा रहा था। ओके, लगाएं ताला। जी लगाइए। DSH रजा इनको लग रहा है सही होना चाहिए था। लगाया जाए ताला। हे भगवान, मान्यवर खेल जाते तो ये सही होता। लेकिन ठीक है, जब हाँ, किसी चीज के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। श्योर नहीं है हाँ, श्योर नहीं थे आप। तो गलत है, हाँ। अटेम्प्ट करना गलत। लालच कभी कभी लेकिन मार देता है आपका आदमी। नजर जो है सबसे पहले उधर ही गया। हाँ वो, लेकिन लेकिन प्री डी ला क्रिटिक फ्रांस में कला के लिए दिया जाने वाला ये प्रमुख पुरस्कार है जी। और प्रगतिशील कलाकार समूह के पहले सदस्यों में से एक श्री SH रजा ने फ्रांसीसी सरकार की स्कॉलरशिप पर इकोल नेशनल दे बो आर्ट्स में पढ़ाई करने के लिए पेरिस की यात्रा की थी। वहां पर जो उनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी वो वहां पेरिस में हुई थी। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। आपसे हम विदाई लेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्कूटर भी बजिया है आज।